बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के बड़े नेता संदीप पात्रा भी मौजूद है। कह सकते हैं कि संगठन चुनाव से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री करमवीर सिंह और बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद है। बैठक के दौरान बीजेपी के हर जिला से आए प्रदेश संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बैठक में आज कुछ निकलकर बाहर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 2024 के चुनाव में झारखंड में करारी शिकस्त मिली है, ऐसे में अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि संगठन में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से झारखंड में चुनाव होने के बाद बीजेपी अभी तक अपना प्रतिपक्ष का नेता भी तलाश नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद किया जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और कहा था कि बीजेपी बहुत जल्द अपने प्रतिपक्ष नेता का चयन करे। लेकिन कह सकते हैं कि कोर्ट का संज्ञान लिए हुए पिछले 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक बीजेपी इस पर मंथन कर रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस बैठक में जिस तरह से राष्ट्रीय नेताओं का आना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या संगठन मंत्री की बात करें या प्रदेश प्रभारी की बात करें, तमाम बड़े नेता मौजूद है। तमाम कार्यकर्ताओं से एक एक करके ये नेता अपने राय भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन में किस तरह से बदलाव किया जाए। आपने देखा था कि जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का जिम्मेवारी सौंपा गया था और जब बाबूलाल मरांडी प्रदेश का अध्यक्ष बने थे, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी संगठन में बदलाव भी किया था और ऐसे में कई लोगों को जिम्मेवारियां भी दी थी, चाहे प्रदेश प्रवक्ता की बात करें या संगठन में सचिव महासचिव की बात करें, तमाम ऐसे चेहरे बदलते हुए नजर आए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी का करारी हार मिलती है, क्योंकि चुनाव में कह सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनावी दंगल में अपने कमान को संभाल रखे थे। उसके बावजूद भी झारखंड में बीजेपी की करारी शिकस्त मिली है। ऐसे में ये उम्मीद किया जा रहा था कि 2014 के तर्ज पर बीजेपी 2024 में अगर फिर से झारखंड में सरकार बनाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक योजना ला करके तमाम उनके सपने पर पानी फेर दिया और झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। अब जब चुनाव संपन्न हो गए और बीजेपी इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ये चाह रही है कि झारखंड में एक बार बदलाव हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बीजेपी में बदलाव को लेकर के, तो बीजेपी को दो बदलाव करने पड़ेंगे। एक तो उन्हें संगठन में नया चेहरा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव करना है। दूसरी, नेता प्रतिपक्ष यानी कौन होंगे। इस नेता प्रतिपक्ष में कई ऐसे बीजेपी के चेहरे हैं, कई ऐसे विधायक जो रेस में है, झारखंड से लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे और केंद्रीय नेतृत्व को एहसास दिला रहे कि हम झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बनने का पूरा दावा रखते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेती है और झारखंड में किसको नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी सौंपता है। लेकिन फिलहाल उससे बड़ा कहीं ना कहीं जो बैठक में बातें छन करके बाहर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से संदीप पात्रा दिल्ली से सीधे झारखंड पहुंचे हैं और बैठक संगठन की चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद 2 से 4 दिन या 1 सप्ताह के बाद, यानी कह सकते हैं कि झारखंड में बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन भी कर लेगी और नए संगठन में बदलाव भी कर लेगा। यानी आने वाले दिनों में संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि इस पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी है, क्योंकि बैठक जारी है और बैठकों का जो दौर है काफी लंबा होने वाला है। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।